हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लीडरशिप का क्या मीनिंग रहता है, इसके क्या फीचर्स हैं और पर्टिकुलरली हम डिफरेंस पता करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि लीडरशिप एक्चुअली होती क्या है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ द पीपल प्रोड्यूसेस इंटेंटेड रिजल्ट्स विच लीड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के। तो वहाँ पे जो लोगों का डिज़ायर्ड बिहेवियर, डिज़ायर्ड मतलब जो चाहिए उनका बिहेवियर जैसा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब लेकिन डिज़ायरेबल बिहेवियर अगर लोगों में हमने लाना है तो उसके टू वेज़ है। या तो हम उन पे अथॉरिटी एक्सरसाइज करें, यानी कि हम उनको ऑर्डर दें, कमांड दें, उनको डरा धमका के पनिशमेंट दे के या अथॉरिटी अपनी ज़्यादा एक्सरसाइज करके उनसे डिज़ायरेबल बिहेवियर ले सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म रहता है, ध्यान रखना। या फिर विनिंग देयर सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म होता है कि आप उनका सपोर्ट विन करेंगे, जो एक लीडरशिप की क्वालिटी है सबसे बड़ी। ठीक है, कोई लीडर तभी बनता है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, अब किसी पर्सन का काम करने का ढंग, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी, उसके डिफरेंट ट्रेड्स लोगों को पसंद आते हैं तभी वो उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमारे पास लोगों का डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो एक रिक्वायर्ड बिहेवियर है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, वो दो तरीक़ों से हो सकता है। या तो हम उनको अथॉरिटी, यानी कि उनके ऊपर प्रेशराइज करके, पावर हम अपनी यूज़ करके। दूसरा तरीका है कि हम उनका सपोर्ट जीते, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ है। सो आउट ऑफ दिस द सेकेंड वे इज़ बेटर। तो बेटर कौन सा है? सेकेंड वाला, एज इट हैज़ अ लास्टिंग इफेक्ट ओवर द पीपल मोटिवेशन। क्योंकि जो आप अगर सपोर्ट उनका जीत लेंगे तो इसका बहुत लंबा इफेक्ट रहने वाला है मोटिवेशन पे। ठीक है, हाउ एवर इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ए मैनेजर बिकम्स देयर लीडर इन द रियल सेंस। देखो, जो मैनेजर है वो तो फॉर्मली उसको तो अथॉरिटी है ही, ठीक है, वो तो डायरेक्शंस देगा ही। अगर एक मैनेजर लीडर बन जाए ना तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स का जो है डिज़ायर्ड बिहेवियर ला सकता है। So, understanding of leadership and its various aspects is very very important. तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की, तो देखिए, लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू वर्क विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली। दो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विलिंगली अपनी मर्जी से, एंथुजियास्टिकली फुल डेडिकेशन से, फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप के थ्रू आप जो है दूसरों का बिहेवियर इस टाइप से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो लोग पूरा विलिंगनेस के साथ और एंथुजियास्टिकली पूरे जोश से, पूरी अपनी विलिंगनेस से, ठीक है, वो लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहेंगे। तो एक डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। कीज एंड थॉमस, इन्होंने हैव डिफाइंड लीडरशिप एज लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स टू वर्क एंथुजियास्टिकली टुवर्ड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना है इन अ पॉजिटिव वे, सपोर्ट भी करना है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया इसका। अब जो हमने डेफिनेशन की है उसके बेसिस पे हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, या फिर आप कह सकते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप की। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडरशिप इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। ये मेन चीज़ है। अब देखो, अब ये थोड़े ना आज आपने अच्छा बिहेवियर दिखाया, आज आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया तो आप कल नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये ध्यान रखना है। जो लीडरशिप है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिहेवियर की, ये नहीं है कि वन शॉट एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटी ये नहीं है। एक्सरसाइज ऑफ लीडरशिप इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स। देखो, अगर आपको जो है कोई फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, आपको लोग फॉलो ही नहीं करेंगे, तो आप लीडर कैसे बनेंगे? तो लीडर के साथ साथ उसके फॉलोअर्स का होना बहुत ज़रूरी है और आपस में उनके गुड रिलेशनशिप होना, अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडरशिप। ओके,
नेक्स्ट क्या है, बाय एक्सरसाइजिंग हिज लीडरशिप द लीडर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। लीडरशिप की वजह से ही एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो कॉमन गोल्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सकें, ठीक है। और जो फॉलोअर्स हैं वो वर्क करते हैं विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली टू अचीव दोज गोल्स। जो फॉलोअर्स हैं वो अपने मन से विलिंगली काम करते हैं। देयर इज़ नो कोअर्सिव फोर्स, ये नहीं है कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, कोअर्जन यूज़ किया जा रहा है विच इंड्यूस द फॉलोअर्स टू वर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या फीचर है, लीडरशिप गिव्स एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्प टू द फॉलोअर्स टू अटेन कॉमन गोल्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये एक टाइप का हेल्प करता है अपने फॉलोअर्स की कॉमन गोल्स को अचीव करने में। व्हेन द लीडर फील्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, गिव्स देम रिकॉग्निशन एंड कन्वेज देम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय देम। अब देखो कैसे हेल्प करता है वो। अब जो है लीडर अपने फॉलोअर्स की इम्पॉर्टेंस को समझेगा, उनको रिकॉग्निशन, उनकी प्रेज़ करेगा, उनको बताएगा कि आप अगर ऐसा काम करते हैं तो उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, तो इससे ऑब्वियस है ऑब्जेक्टिव्स अपने आप अचीव होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, और एक लीडरशिप जो है इज़ एक्सरसाइज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लीडरशिप पे, ठीक है। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, तो ये नहीं है कि अब अलग अलग सिचुएशंस है तो लीडरशिप स्टाइल सेम होगा, नो। लीडरशिप स्टाइल्स जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं लीडरशिप की। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो, लीडरशिप अलग चीज़ है, मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, ओके। तो डिफरेंस क्या है ये देखिए आप। पहले हम इनका मीनिंग करते हैं दोनों का, फिर हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे। दोनों का मीनिंग देखो। लीडरशिप मैंने अभी आपको बताया क्या है, क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज मैनेजमेंट, एज लीडरशिप इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक पार्ट है लीडरशिप, ठीक है। मैनेजमेंट का एक पार्ट है लीडरशिप। मैनेजमेंट तो एक पूरी ब्रॉडर प्रोसेस है, लीडरशिप उसका एक जस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है, आपने शुरू से पढ़ा होगा अपने कॉमर्स में, क्या होता है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, आर्ट और स्किल है ये। तो मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ मैनेजिंग थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो हर चीज़ का, बेस्ट पॉसिबल वे में हम चीज़ों को मैनेज करें। तो इट इज़ द आर्ट और स्किल ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विद अदर्स, ये होता है हमारा मैनेजमेंट में, ठीक है। अब एक सबसे मेन डिफरेंस, हम बाकी तो डिफरेंस डिस्कस करेंगे, सबसे जो मेन डिफरेंस है लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच में वो क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती है जनरली। आपने देखा होगा मैनेजमेंट हम जनरली अगर बात करें तो फॉर्मल और एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, बट लीडरशिप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ग्रुप्स के लिए होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। अभी जो हमने डिस्कस किया पहले उनका मीनिंग लीडरशिप और मैनेजमेंट का, अब डिफरेंस देखिए। देखो, लीडरशिप इज़ अ वर्च्यू ऑफ लीडिंग पीपल थ्रू एनकरेजिंग दैम। यहाँ पे उनको एनकरेज करके काम करवाया जाता है इन अ पॉजिटिव वे, उनको विलिंगली वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। जबकि मैनेजमेंट में तो आपको पता है कि हर एक्टिविटी को हमने मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन की। लीडरशिप में ट्रस्ट चाहिए फॉलोअर्स का ऑन हिज लीडर। लीडरशिप रिक्वायर्स ट्रस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑन हिज लीडर। जबकि मैनेजमेंट में क्या जनरली होता है, कंट्रोल होता है मैनेजर का ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जबकि मैनेजमेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ रूलिंग, यानी कि आप दूसरों से काम कैसे करवा सकते हैं बेस्ट वे में, वो मैनेजमेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडरशिप इज़ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब आप पहले से ही रेडी रहते हैं, प्रोएक्टिव पहले से ही रेडी रहते हैं लीडरशिप पे। और मैनेजमेंट रिएक्टिव है कि जो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आएंगे उसको कैसे रिएक्ट करना है। लीडरशिप चेंज लाती है तभी तो वो प्रोएक्टिव है, जबकि मैनेजमेंट स्टेबिलिटी लाती है कि अगर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनमें उनको कैसे स्टेबल रहना है, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, लीडरशिप एम्फेसाइज ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट। कौन से एस्पेक्ट को, ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट को क्या करती है, एम्फेसाइज करती है। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, अमर्ज विच इज़ रेलिवेंट फॉर क्रिएटिंग विजन एंड ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एक विजन को क्रिएट कर सकते हैं,
और लीडरशिप के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट है जो, और क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ला सकते हैं। अब मैनेजमेंट है वो ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल को और जो मैनेजमेंट है वो ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट को। जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है विच इज़ रेलिवेंट फॉर मेकिंग डिसीजंस, जो काम है वर्क असाइनमेंट से इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शन, ये सारी चीज़ें जो, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज लाया जाता है, ओके, विज़न क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि हमने डिसीजंस लेने हैं वर्क असाइनमेंट्स के लिए, अब जो परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है, एक्शंस लेने हैं करेक्टिव, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, ये कंक्लूजन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन बी आइदर अ लीडर और अ मैनेजर। अब बाय चांस एक पर्सन है मिस्टर ए, ज़रूरी नहीं है कि वो या तो लीडर होंगे या मैनेजर होंगे, ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि एक टाइम पे एक जो पर्सन है उस पर दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं, मैनेजर होने के साथ साथ वो लीडर भी हो सकता है। A person combines both roles because directing is the function of every manager, डायरेक्शन देना है हर मैनेजर का फंक्शन है, और लीडरशिप किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग फंक्शन का, ऑब्वियस है। तो डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इंडिकेट्स बिहेवियरल पैटर्न, जो बिहेवियर है ना उसमें डिफरेंस आ जाता है एक लीडर और मैनेजर के, ठीक है। अब एक पर्सन अपने मैनेजमेंट में क्या बिहेवियर अडॉप्ट करता है, क्या वो सिर्फ मैनेजर वाला बिहेवियर अडॉप्ट करता है या वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी लाता है, तो उसके बिहेवियर पैटर्न की वजह से आता है। सो ए पर्सन कैन बी बोथ अ गुड मैनेजर एज वेल एज गुड लीडर साइमल्टेनियसली। तो एक पर्सन जो है गुड मैनेजर भी हो सकता है, साथ के साथ वो गुड लीडर भी हो सकता है, और इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, कि वो अच्छा मैनेजर भी नहीं है और अच्छा लीडर भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।